बरेली सीता रसोई कपड़ा बैंक रामपुर बाग में स्थित है। उन्होंने अपनी शाखा का शुभारंभ पंतनगर उत्तराखंड जिले में यूनिवर्सिटी में रसोई घर का शुभारंभ किया। गुप्ता जी, आप ग्रीन अर्थ मिशन के अध्यक्ष हैं और ये आपके साथ में विक्रम प्रसाद जी खड़े हैं, ग्रीन अर्थ मिशन के ही सदस्य हैं ये भी। तो आप लोगों को सीता बैंक रसोई इकाई का प्लान कैसे हुआ? एक्चुअली सर, एक पिछली बार जब इनके एक सक्रिय सदस्य श्री पिंका जी मल्होत्रा जी हैं, वो पंतनगर उनका आगमन हुआ था, तो उनके द्वारा इस तरीके का डिस्कशन हुआ कि सर आप लोग यहाँ पे ग्रीन अर्थ मिशन के उसमें काम करते हैं, तो हम लोगों का इस तरीके से सीता रसोई बैंक, हम लोग एक्चुअली प्लांटेशन के साथ साथ समाज के जो हमारा निम्न तबका है उनके हित में अगर हम लोग उनको उत्थान में जो भी सहयोग कर सकते हैं, तो उस पर्पज़ से हम लोगों का आपस में कोलैबोरेशन हुआ। तो उनके सहयोग से ही उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से अपना यहाँ पर एक शिविर लगाना चाहते हैं, आप लोग उसमें अपनी एक सिस्टर कंसर्न की तरह हम लोगों को, आज उन्हीं की सहभागिता से हमारे जो भी सीनियर श्री प्रभात जी हैं, बाटला जी हैं और हमारे उपाध्याय सर वगैरह, इन्होंने बरेली से आके जो हम लोगों का एक उत्साहवर्धन किया और आशा से कहीं ज़्यादा हमें यहाँ के अपने कर्मचारी भाइयों बहनों का यहाँ सहयोग मिला और उन्होंने अपार, जैसा कि आप देखेंगे कि मेरे को थोड़ा दिखाएंगे, आप चलेंगे? मैं दिखाना चाहूँगा सर आपको कि अभी बहुत सारा सामान हम लोगों बांटने के बाद भी अभी भी हमारे पास इतना सारा भाई बहनों ने इतना संग्रह कराया है कि अभी हम इसको, जैसे कल हमारे यहाँ बैनी में एक भाई के यहाँ कर्मचारी के यहाँ आदमी के द्वारा उनका झोपड़ी पूरी ज्वलनशील हो गई है, उनके यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो अब हम लोग यहाँ से भी कुछ सामान निकाल के अभी उनके यहाँ पहुँचवाने का पूरा काम करेंगे। और ये हमारी जो सामग्री है निरंतर हम लोग आगे इसको गरीबों में बांटने का भी सहयोग करेंगे। और आगे जैसा कि इन्होंने कहा कि इनका 5 रुपये में बरेली में एक भोजन का भी कार्यक्रम है, तो हम लोग यहाँ पे जो भी समाज के अपने भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से इस काम को आगे बढ़ाएंगे, तो एक समाज के उत्थान के लिए गरीब निम्न वर्गों के लिए बहुत ही उत्तम कार्य है, जो कि बच्चे बैठ के लिए कर रही है। हमारी बाटला वाला बोर्ड है प्रभात जी के। हाँ, अभी मैंने अभी आपसे रसोई बैंक के प्रभात जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोगों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा और हम लोग अब इस तरीके से इस कार्यक्रम के लिए अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सर, आपको कैसे प्रेरणा इनसे मिली, आपने कैसे शुरू करा इसको, क्या आप लोग इसमें सबको कर रहे हैं? हमारे प्रेरणा स्रोत तो सामने खड़े हैं प्रभात जी। इन्होंने 2.5 साल पहले लगभग सीता रसोई शुरू की थी और 2 जनों ने, इनकी मिसेज ने और उन्होंने शुरू की कि गरीबों को खाना खिलाएंगे। यह मैं बात आपकी काटूंगा, ये ठाकुर जी का आदेश है। आदेश ठाकुर जी हम कुछ नहीं होते। और उसके बाद समाज के लोग जब कार्य देखा तो जोते चले गए। आज हमारे पास 500-600 लोग जो चुके हैं हमारी संस्था। 8 महीने पहले लॉकडाउन के पीरियड में लगभग 2000 आदमियों को प्रतिदिन हम लोगों ने फ्री खाना खिलाया और उसमें हमने ये देखा जो खाना खाने आते थे गरीब तबके के लोग, वो बहुत ज़्यादा, कभी किसी के चप्पल नहीं है, किसी के पे कपड़े नहीं हैं, वो बेचारे खाना खाने आ रहे हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं है कि वो कपड़े खरीद सकें। तो ये विचार आया क्यों ना हम लोग अपने घरों में वेस्टेज पड़ी है उसको निकाल के इनको बांट, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है उसको अगर छोटा बड़ा साइज उसके पहुंच गया, कम से कम तन तो ढक ले, लेडीज तन ढक ले, साड़ी मिल जाए उसको पुराने कपड़ा मिल जाए। तो सबने मिलकर ये आंदोलन चलाया कि हम अपने घरों से कपड़े निकाल के लाएंगे। सब कपड़े निकाल के लाए, लोगों ने हमारे विचारों को समझा। शुरू से उन्होंने झिझक रहे थे किस प्रकार बांटेंगे, तो हमने पहला शिविर लगाया 2 अक्टूबर 2020 को, जिसमें हमने बैनर जो है वो इंटीरियर बस्तियां हैं जहाँ पे गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ जाके लगाए कि हम ऐसे। पिछले वर्ष 19 शादियाँ इसी सीता रसोई के माध्यम से हुई थी। इस साल 25 शादियों का हम लोगों ने मन बनाया, जिसमें भरपूर गृहस्थी का सामान रसोई की तरफ से दिया जाए। और इसके बारे में आपका भविष्य में क्या प्लानिंग है? आप कहाँ इसको करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं? देखिए, बरेली में तो हम लोगों ने 6 सेंटर पॉइंट बना दिए हैं, जहाँ
कलेक्शन भी होते हैं और अब दायरा बहुत बढ़ गया है। अब पंतनगर हम आए हैं, पंतनगर में लोग इस संस्था में अपनी संस्था चला रहे हैं और काफ़ी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। तो एक इसी तरह से धीरे धीरे काफिला बढ़ता रहेगा और समाज की सेवा होती है। ये शरीर ठाकुर जी ने दिया है, तो अभी इस चरण में हम लोग ये चाहते हैं कि जो समाज की सेवा में हम लोग अपना समय और धन जो भी लगा सकते हैं वो लगाएं।